नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी और सुशील मोदी के बयान के। ये दोनों बयान ऐसा बयान है जो अपने आप में दिखा रहा है कि बीजेपी बिहार में किस तरीके की नैरेटिव सेट करना चाह रहा है, और जहां कहीं भी उस नैरेटिव सेट करने में उन्हें थोड़ी सी भी समस्याएं खड़ी हो रही है, अपने व्यवहार से इतर सुशील मोदी जैसे नेता उस नैरेटिव को सेट करने में जहाँ कहीं भी कुछ दिख रहा है सीधे तौर पर खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले बात हम सम्राट चौधरी की करते हैं। सम्राट चौधरी ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि नीतीश कोई फैक्टर ही नहीं है बिहार में, हमारी लड़ाई लालू से है, लालू के वोट बैंक से है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस वोट बैंक में सेंधमारी करें। अगर हम सेंधमारी करने में कामयाब हुए तो बिहार की 40 से 40 सीट हम जीतेंगे, ये तय है। क्योंकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर जो उनके साथ लवकुश और अति पिछड़ा का जो वोट बैंक था वो सारे उनसे दूर चले गए, कहीं कोई फैक्टर ही नहीं है। देखिए, तीन विधानसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव, 3 में हम 2 जीते, और तीसरे में भी देखिए नीतीश कुमार का वोटर कहाँ रहा नीतीश के साथ। अब कहीं कुछ फैक्टर ही नहीं है, सम्राट चौधरी का ये कहना है। और दूसरी तरफ सुशील मोदी आज ट्वीट किए हैं के पाठक को लेकर कि के पाठक जिस तरीके से अपने मनमर्जी कर रहे हैं, क्यों नहीं नीतीश कुमार अपने सेक्रेटरी बना लेते हैं, अपने मुख्यमंत्री सचिवालय में उनको रख लेते हैं। के पाठक अपने मन से वकील ले आ रहे हैं, बहुत सारी तरह के आरोप के पाठक पर लाए हैं। इस दोनों बयान को ध्यान से समझने की जरूरत है, और इसको समझकर आप बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है ये आप समझ सकते हैं। देखिए, नीतीश अभी भी फैक्टर है बिहार की राजनीति में। इस बात को सम्राट भी समझ रहे हैं और मोदी भी समझ रहे हैं। इसलिए सम्राट कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से नीतीश को ये जो गठबंधन है उससे ओझल करें, मतलब जनता की नज़रों में उनको हम अप्रासंगिक घोषित कर दें। भाई देखिए, ये तो लालू जी को दे दिए हैं, जंगल राज के हवाले हो गए हैं, तेजस्वी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिए हैं, अब कहाँ कुछ रहा, ये तो ख़त्म है। उन्होंने वो कहा कि अब उम्र भी हो गया है, भूलने भी लगे हैं, अब पहली वाली बात नीतीश में रही ही नहीं, अब इनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं। मतलब अभी भी नीतीश को लेकर खतरा है, ये सम्राट चौधरी समझ रहे हैं। इसलिए नीतीश को बाहर करिए, क्योंकि इन्हें पता है कि नीतीश का वोट प्रतिशत भले ही कमा हो, लेकिन अभी भी बिहार में इतना वोट प्रतिशत इनको है कि एनडीए गठबंधन को कहीं भी ये पटक नहीं दे सकते हैं। क्योंकि 2019 के भी चुनाव पर अगर गौर कीजिए, लोकसभा चुनाव में, तो कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं नीतीश के बगैर बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकता था। याद है वो वाकया बेगूसराय का, गिरिराज सिंह दिन भर बैठे रह गए थे नीतीश कुमार के, अभी बहुत भाषण देते हैं कि भाई चलिए। और बिहार का एकमात्र वही कॉन्स्टिट्यूएंसी था जहां नीतीश कुमार चुनाव से एक दिन पहले 2 सभा किया उन्होंने, और वो 2 सभा उस कुर्मी बहुल इलाके में किया जिस वजह से कन्हैया का हार का मार्जिन इतना बढ़ गया। मतलब वो जीतता ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो माहौल रहता तो फिर चुनाव परिणाम कहना मुश्किल था कि क्या परिणाम होता। यही स्थिति आरा में भी था। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ कहीं भी 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी आप छोड़ दें, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज जैसा कॉन्स्टिट्यूंसी को आप छोड़ दें, तो अधिकांश ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, पटना साहिब को भी छोड़ दीजिए, तो अधिकांश ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है 40 में बिहार में आज भी 35 से 36 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहाँ किसी को भी जीतने के लिए नीतीश कुमार का वो वोट प्रतिशत चाहिए ही चाहिए। भले वो 14% से घट के 7% ही क्यों ना आया हो, वही 7% भारी पड़ेगा। इस बात को सम्राट चौधरी समझ रहे हैं, और सम्राट चौधरी इसलिए नीतीश को बिहार की राजनीति से ही ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं कि इनको पहले बाहर करें, ऐसा इमेज बनाए। अरे अब तो नीतीश जी कहाँ बात, अब तो भूल जा रहे हैं, यादाश्त उनका कमज़ोर हो गया, उम्र ज़्यादा हो गया, तेजस्वी को सब कुछ दे दिया, आजकल फाइल भी कहाँ देखते हैं, कोई दिलचस्पी उनका रहता है। इस इमेज के सहारे चाहते हैं कि नीतीश को बाहर करें। तो आज सम्राट चौधरी लगातार जो चीज़ें रख रहे हैं उसकी वजह यही है कि नीतीश पर जो वो हमला कर रहे हैं उसके पीछे
वजह यही है कि किसी तरीके से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, कहा जाए, इमेज बनाया जाए इस तरीके से। अब ये इमेज बनाने में बीजेपी कितना कामयाब होती है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके पास सभी तरह के संसाधन हैं और इसके मास्टर खिलाड़ी हैं। ये गांव-गांव अगर अफवाह फैलानी हो तो इसमें तो गणेश जी तो पूरे देश में दुनिया में दूध पी गए, दिन भूल गए, उसमें ये मास्टर है, इनको महारत हासिल है। और ये सही है कि अगर इस नैरेटिव्स को सेट करने में बीजेपी कामयाब हो गई तो फिर महागठबंधन के लिए बहुत ही मुश्किल होगा ये चुनाव। ये बात सिर्फ सम्राट चौधरी नहीं समझते हैं, मोदी उससे 2 कदम आगे समझने लगे हैं। क्या समझ रहे हैं मोदी? जिस तरीके से के पाठक को शिक्षा विभाग में खुली छूट दी गई है, बरसों बाद कह सकते हैं कि बिहार में गवर्नेंस जैसी कोई चीज़ है वो गांव के अंतिम आदमी को महसूस होने लगा है। लोग भूल गए थे कि गवर्नेंस भी कोई है इस बिहार में। बीडीओ लूट रहा है, सीओ लूट रहा है, पंचायत सचिव लूट रहा है, वो अमीन लूट रहा है, जहाँ जो जाइए सो लूट रहा है, लूट मचा हुआ है। मतलब जनता त्रस्त, दूर जो जिस विभाग में जा रहा है बेचारा उसको लूटना। थाना का तो छोड़ ही दीजिए, थाना तो कोई बात ही नहीं, पहले भी लूटता था। मतलब अराजक स्थिति है पूरे प्रदेश में। और बीजेपी को ये खतरा महसूस होने लगा है कि के पाठक के पहुंचने के बाद गांव में खास करके, कौन सा गांव ऐसा है जहां स्कूल नहीं है? कोई ऐसा गांव है जहां स्कूल नहीं है? और वहां मास्टर साहब एकदम सवेरे सवेरे स्कूल पहुंच रहे हैं, बच्चा को अनाउंस करा करा के घर से ला रहे हैं पढ़ाने के लिए। मोबाइल पर जो दिन भर मैडम सब चैटिंग करते थे वो मोबाइल गायब है। हस्बैंड के बाह में बाह डाल के जो महिला टीचर लोग आते थे सब बंद है। एकदम 9 बजे स्कूल पहुंचना है और 5 बजे तक स्कूल में रहना है। बच्चा कोई हल्ला नहीं करे। टिफिन में जो बच्चा भाग जाता है उसके घर पर हेडमास्टर साहब जाते हैं कि आज बेटा आपका जो है सो नहीं आया है, बट बेटी आपकी नहीं आई। तो ये जो गवर्नेंस का जो कह सकते हैं कि प्रभाव दिख रहा है गांव-गांव में, उससे सुशील मोदी घबराए हुए हैं। स्वाभाविक तौर पर नीतीश का यूएसपी गवर्नेंस है ना। क्या नीतीश का यूएसपी है? पार्टी में कुछ नहीं है, बस यूएसपी उसका गवर्नेंस है। लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस जो ख़त्म हो चुका था। और वाकई में के पाठक अगर जमे रह गए तो एक बार फिर से लोगों को उम्मीद जगेगी कि हाँ कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है। के पाठक एक्साइज डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे थे, एक से एक माफिया लोग जेल गए, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था क्योंकि हर कोई उसी खेल में शामिल था। तो उन महिलाओं के बीच नीतीश का ये संदेश नहीं पहुंच पा रहा था कि शराब को लेकर सरकार और नीतीश वाकई में गंभीर है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो काम के पाठक कर रहे हैं और जिस अंदाज में वो काम कर रहे हैं और जो दहशत उन्होंने खड़ा किया है गांव-गांव में, आम पब्लिक चौक चौराहे पर एक बार फिर से बात करें कि रे नीतीशवा में अभी भी बहुत जान बचल छे रे, कितनो बूढ़ा भ गए हैं, बड़ जान बचल छे, भेज दिलके हैं एगो पाठक के, सब मास्टरवा के ठीक कर ले छे। ये जो चर्चा गांव-गांव में होने लगा है, ये बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि पता है कि बीजेपी नीतीश को इमिलिएट तभी कर सकता है, इस राजनीति से तभी बाहर कर सकता है जब जो गवर्नेंस वाला जो पार्ट है इस प्रदेश का वो उसको साबित कर दे कि फेल हो चुका है। लेकिन के पाठक ने आके एक नया जान दे दिया हो गवर्नेंस में। और क्योंकि मास्टर से हर कोई प्रभावित है, हर कोई मास्टर से त्रस्त है कि नौकरी मिला नहीं कि मोटरसाइकिल, उसका पड़ोसी भी त्रस्त है, उसका रिश्तेदार भी त्रस्त है कि नौकरी, घर बैठल नौकरी करता है, अब बैठ के भाषण देता है। और जिस स्कूल में पोस्टेड है वो भी वहाँ के भी ग्रामीण तबाह है कि मास्टर साहब वही नहीं करते, मास्टर साहब भागले रहता है। तो ये जो बदलाव हुआ है, इसीलिए आज सुशील मोदी ट्वीट करके के पाठक पर हमला बोले। और वह हमला का अंदाज देखिए कि अपने मन से वकील रख रहे हैं। स्वाभाविक है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि के पाठक नियम कानून क्या है जो भारत सरकार और बिहार सरकार का तय है उससे बाएं दाएं नहीं, लेकिन उस नियम कानून को पालन करवाने के लिए अगर कुछ और भी करना पड़े, वकील के मामले में सब पैनल तोड़ देता है। उसको पता है कि शिक्षा विभाग में जो पैनल में जो वकील हैं
वो हमारे अनुसार काम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि पैनल में कैसे कैसे वकीलों की प्रतिनियुक्ति होती है, के पाठक समझता है इस बात को, तो उन लोगों को नहीं लेते हैं, बाहर से वकील ला के खड़ा करता है, तब ना भाई रोज अवमानना हाई कोर्ट से जारी होता है कि सदैव उपस्थित होइए, अभी जमानती है नहीं तब गैर जमानती बने, तो ये होता है तो झुकेगा नहीं, चल जाता है सुप्रीम कोर्ट, हम कहाँ जाएंगे भाई, हैं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा के ले आता है। तो ये जो गवर्नेंस एक बार फिर से पूरे राज्य में जो दिखना शुरू हुआ है, बीजेपी और सुशील मोदी इस सच्चाई को समझ गए हैं और उनको ये समझ में आ गया कि अगर चुनाव तक के पाठक शिक्षा विभाग में बने रह गए तो नीतीश कुमार एक बार फिर से, क्योंकि भाई हर किसी का बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में और उसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा ध्यान देती हैं, वो कि हमारा बच्चा पढ़ा कि नहीं, उसको स्कूल ड्रेस मिला कि नहीं, उसको मध्याह्न भोजन ठीक मिल रहा है कि नहीं, उसको किताब कॉपी ठीक से मिला कि नहीं, साइकिल मिला कि नहीं, तो सीधा लाभुक है वो महिलाएं, जो लूंज पूंज व्यवस्था के कारण कोई देखने वाला नहीं था, ड्रेस का पैसा आ रहा है, जा रहा है, मिल रहा है, अकाउंट में जा रहा है, देखने वाला। अब पाठक के ज़माने में ये हो नहीं रहा है, अब 2 नंबर ईंटा लगा के शौचालय नहीं बन रहा है, शौचालय सब स्कूल सब पेंटिंग होना शुरू हो गया है, शौचालय बनना शुरू हो गया है। अब नई बात हो रही है कि हर स्कूल में बिजली लीजिए और बच्चों सबको पंखा लगाइए, गर्मी बहुत, ये भी हो रहा है। तो अगर ये सब चीज़ गांव-गांव तक पहुंच गया, क्योंकि स्कूल तो हर गाँव में है, तो जो नीतीश का इकबाल रहा है गवर्नेंस का, वो इकबाल स्थापित हो रहा है। तो मोदी इस बातों को समझ गए हैं, इसलिए मोदी के पाठक पर हमला बोला है और नीतीश को इस हमले में जोड़ने की कोशिश की है। इसी तरीके से सम्राट समझ रहे हैं कि भाई जब तक नीतीश इस लड़ाई के बीच से नहीं निकलेगा तब तक बिहार फतह करना मुश्किल है। तो यही राजनीति है और इसी राजनीति को समझना है कि बीजेपी अभी भी इस महागठबंधन में नीतीश से कितनी घबराई हुई है, जरा इसकी वानगी देखिए। सम्राट का कहना और मोदी का ट्वीट दिखा रहा है कि यहाँ बिहार में अगर बीजेपी को बेहतर परफॉर्मेंस करना है, मतलब डबल डिजिट में जाना है, तो नीतीश को पहले बाहर का रास्ता दिखाना होगा, और नहीं बाहर का रास्ता दिखा पाए तो फिर क्या रिजल्ट होगा सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों नेता के अंदर जो घबराहट है वो घबराहट दिखा रही है कि नीतीश अगर परफॉर्मेंस में आ गए वापस तो फिर जो कहते हैं ना कि बिहार में खाता नहीं खुलेगा, ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि के पाठक की वजह से जो गवर्नेंस गांव-गांव तक पहुंचना शुरू हुआ है, उसे नीतीश कुमार का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ा है और इसका असर 2024 के लोकसभा में दिखेगा। ये साफ सुशील मोदी के ट्वीट के सहारे ही समझा जा सकता है।